अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी जो पिछली 2 वीडियोस थी उसमें हमने तकरीबन अवेंजक्स की जो पूरी बॉडी है और रेगुलेटर है, इसका प्लैनम है, इस सारे पोर्शन की आपको ओरिंग्स चेंज करने का तरीका बताया था। लेकिन आगे जो सिलेंडर है उसका तरीक़ाकार रह गया था। तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इस वीडियो में आपको वो प्रोसेस समझाएं। अच्छा, हमने इसका जो है वो स्टॉक रिमूव कर लिया। स्टॉक रिमूव करने के बाद ये इस पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद जो है वो ओपन करेंगे ताकि हम इसको खोल सकें। तो सबसे पहले आपने इसकी एयर जो है वो ब्लीड करनी है खोलने से पहले इस ओरिंग के ज़रिए। जब आप इसको ब्लीड कर लेंगे उसके बाद आपने ये वाला स्क्रू खोलना है। चूँकि ये ट्यूब वाली है तो ये ट्यूब वाली इस स्क्रू के ज़रिए रुकी हुई होती है। आपने इसका स्क्रू खोल लेना है। इसके बाद मैं आपको बॉटल वाली का भी तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको स्क्रू वाली का तरीका बता रहा हूँ। जब ये खुल जाएगी, ये स्क्रू आपने संभाल लेना है। उसके बाद ये फ्री हो जाएगा और ये इसकी बॉडी में से निकल आएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरफ से बनाइए, ये इस तरह अंदर होता है। जब आप इसका स्क्रू खोल लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर आ जाएगा तो आपने उसको पूरा बाहर निकाल लेना इस तरीके से। बॉडी अलग हो जाएगी और ये इसकी बॉटल आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी 2 साइड्स होती हैं जहाँ पे इसके ओरिंग्स लगे हुए होते हैं। एक तो ये इसका जो फिलिंग नोज़ल है, दूसरा इसका सिलेंडर का कैप होता है। और इसी तरह इस साइड पे 2 ओरिंग्स, ये तो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और एक ओरिंग यहाँ पे होता है। तो इसका तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली तरीका तो कोई मुश्किल नहीं है, हमने सिर्फ ये हिस्सा खोलना है और ये हिस्सा खोलना है। दोनों हिस्से जब खुल जाएंगे तो ओरिंग निकल के आ जाएंगे। मैं इनको खोलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम दोनों साइड के ओरिंग्स चेंज करेंगे तो उसके लिए पहले हम ये वाला साइड खोल लेते हैं। इस साइड को खोलने के लिए आपको एक पाना चाहिए होगा, एडजस्टेबल पाना हो या इस साइज़ का एग्जैक्ट हो वो आप ले लें। इसको यहाँ लगाएंगे और ये खुल जाएगा। मुमकिन है कि ये जब आप खोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइट हो, तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि एक तो प्रॉपर टूल आपके पास प्रॉपर साइज़ का पाना होना चाहिए और कोई एक्सपर्ट आदमी हो जिसको टूल्स इस्तेमाल करना आते हो उससे खुलवा लें ताकि ये आपको फिर बाद में परेशानी ना हो, कोई चीज़ डैमेज ना हो। ठीक है, पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। ये इसका एक यहाँ पे रिंग होता है, अगर आपकी यहाँ से लीकेज हो रही है तो इसको चेंज कर लें। और दूसरा जो रिंग है वो इसका यहाँ पे होता है नोज़ल का। इसमें बीहीमत की तरह नीचे से सिस्टम नहीं होता। तो इसको चेंज करने के लिए आप इस पार्ट को खोल लेंगे। ऊपर से नोज़ल को खोलना है आपको। इसमें जो है वो 9 नंबर का पाना लगेगा। इसको आपने पकड़ना है, पहले किसी चीज़ से इसको पकड़ लें। ये हमारे पास कुछ रबर के पीस हैं। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। अगर ये आपकी नहीं खुल रहा हो, टाइट हो, तो फिर यहाँ पे इसको चक प्लास से होल्ड करना पड़ता है, या आप इसमें पानी की जगह दी हुई है तो आप पानी से होल्ड कर सकते हैं। इस पार्ट को ऐसे होल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी एक ओरिंग यहाँ पे लगा हुआ है, इस जगह पे आप इसको चेंज कर लेंगे। और एक इसका ये वेल्व होता है अंदर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर ये सिल्वर कलर का आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, वो वेल्व जो है वो इसके अंदर जाता है। ये वेल्व आपने निकाल लेना है। एक ओरिंग इसके अंदर होता है। अच्छा, आर्टेमस की तरह इसमें कोई चूड़ी नहीं होती है, आप समझे कि इसके अंदर कोई चूड़ी है,
तो इसमें कोई चूड़ी नहीं होती है, सिर्फ आपने इसको ओरिंग चेंज करके इसी तरह इसमें डाल देना है। ऊपर इसमें स्क्रू ड्राइवर का निशान बना हुआ है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर सिर्फ इसको मतलब बिठाने के लिए यूज़ होता है। आप इसको बिठाएंगे अंदर, बिल्कुल बिठा के टाइट करेंगे और फिर इसकी जो सेटिंग है उसके हिसाब से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको दूसरे साइड से भी खोल लेते हैं। दूसरे साइड से खोलने के लिए दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप इसको चक प्लास लगा सकते हैं, इस तरह का जो टूल होता है, ये किस तरीके का होता है। ठीक है, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, इससे इस पार्ट को पकड़ा जाता है और इस पार्ट को या तो आप वाइस में बांध देंगे या दोनों हाथ से घुमाएंगे। 2 बंदे चाहिए होंगे इसके लिए। तो जब आप इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के खोलेंगे तो ये इस तरह खुल जाता है। ठीक है, चक प्लास लगा रहे होंगे आप तो इसमें निशान आने का अंदेशा होता है। तो आप कोई रबर का पीस काट के इस तरीके का वो आप इसके ऊपर रख लें, फिर उसके ऊपर से चक प्लास लगाएंगे इस तरीके से, तो इसमें निशान नहीं आएगा। जब आप इसको लूज़ कर लेंगे इस तरह खुल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पे एक ओरिंग होता है, इसके अंदर बस यही एक ओरिंग होता है। आप इसको चेंज कर लें तो अगर आपकी कोई लीकेज का इशू हो रहा है तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपका सिलेंडर है। अब इसको दोबारा फिट करने के लिए आप पहले हम इसका ओरिंग चेंज कर लेते हैं, फिर आपको दोबारा इसका तरीका समझाते हैं। अच्छा, इसका एक ओरिंग हमने ये खोल लिया है। ठीक है, ये उतर गया इसमें से, इस पार्ट का। 2 ओरिंग इसके हैं, ये भी आपकी किट में मौजूद होते हैं। इसका तरीका चूँकि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए सिर्फ मैं वो ओरिंग चेंज कर रहा हूँ जो पहले हम नहीं कर सके थे। ठीक है, ये ओरिंग हमने उतार लिया। ये सेम साइज़ का ओरिंग होता है यहाँ पे, इनको चढ़ा देंगे। ये अवेंजर्स की जो किट आती है, गन के साथ भी आती है, जो सेपरेटली भी मिल जाती है, उनमें ये होते हैं। ठीक है, ये दोनों ओरिंग्स हमारे चेंज हो गए। इस साइड पे ये 2 ओरिंग्स हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी जो इस साइड के हैं वो अभी हम चेंज कर लेते हैं। पहले हम इस पार्ट की चेंज करेंगे। ठीक है, ये ओरिंग बाजार में मुझे सही लग रहा है, लेकिन हम फिर भी चेंज कर लेते हैं। ये छोटा जो है इसका 1 वे वेल्व होता है और ये इस तरह का ओरिंग होता है। इसके ओरिंग निकाल के फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो हमने ये दोनों ओरिंग ये चेंज कर लिए। ठीक है, और ये चीज़ इसमें कोई मज़ीद ओरिंग है नहीं। ये जो जगह है इसके अंदर आपका ये नोज़ल टाइट होता है इस तरह, और नोज़ल के अंदर ये 1 वे वेल्व लगता है। अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि इस जगह से हवा लीक हो रही है जहाँ से हम हवा भरते हैं, और कोई अगर नॉर्मल केस में अगर यहाँ से लीक हो रही है तो वो इन्हीं ओरिंग्स की वजह से होती है। ये वाला ओरिंग चेंज कर लें। ठीक है, एक ओरिंग ये वाला होता है अगर आपकी इस जगह से हवा लीक हो रही है इसकी थ्रेड से, और अगर ऊपर से लीक हो रही है तो आप ये वाला ओरिंग चेंज कर लें 1 वे वेल्व का। ठीक है, अच्छा, इसमें ऊपर स्क्रू दिया हुआ होता है, लेकिन आप परेशान हो कि यार ये निशान दिया हुआ है लेकिन ये इसके अंदर थ्रेड नहीं है, तो ये इसी तरह होता है, इसके अंदर थ्रेड नहीं होता है। इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह है कि थोड़ा सा इस पर सिलिकॉन ऑयल लगाएंगे और इसको जो है ना इसके अंदर चिपका देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर इसको ऐसे करके ऐसे टाइट करेंगे। आपने लोकेशन याद रखनी है, पोजीशन याद रखनी है कि इसको आपने इस तरह लगाना है। अगर आप इसकी पोजीशन इस तरह करके उल्टा करके लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका मकसद ये है कि ये जितनी एयर लेनी है उतनी लेगा, उसके बाद बाकी एयर को सिलेंडर के अंदर लॉक करेगा। तो अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो वो सारी हवा इस साइड से निकल जाएगी। तो आपने इसको हमेशा इसी तरह लगाना है। ठीक है, इस तरह लगाएंगे और इसके बाद इसको ऐसे रख के टाइट कर देंगे। जब आप इसको इस तरह टाइट कर देंगे तो थोड़ा सा पाना लगा के मज़ीद इसको टाइट कर देंगे, और उसके बाद ये दोनों पीस जिस तरह हमने खोले थे उस तरह वापस अपनी जगह पे टाइट हो जाएंगे। ये निशान इस पे दिया हुआ होता है ट्यूब पे। ये वाला जो निशान होता है, निशान वाला साइड हमेशा गन के अंदर जाता है, गन वाली साइड पे लगेगा।
ठीक है। और ये जो दूसरा साइड है जिसमें निशान नहीं है, देखें ये निशान है, जिसमें निशान नहीं है वो हमेशा फिलिंग साइड होता है। तो ये इस तरीके से लगेगा, इस तरह करके आपने इसको टाइट कर लेना है दोनों साइड से। और जब ये टाइट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इस तरह, जिस तरह फिट करने का तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस तरह इसको टाइट कर लेना है। तो ये तो ट्यूब वाली वर्जन हो गया। अब बॉटल जो है जिनके पास, वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि बॉटल का तरीका किस तरह होता है। तो अब हम आपको बॉटल का तरीका भी बता देते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बॉटल वाली की बात है तो इसमें एक एडेड चीज़ ये होती है कि इसकी बॉटल आपको खाली नहीं करनी पड़ती है निकालने से पहले। तो आप इसको ईज़िली निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं अगर आपकी बॉटल में एयर नहीं है। लेकिन अभी यकीनन हमें इस बॉटल को खोलना है, तो खोलने के लिए तो हमें एयर निकालनी पड़ेगी। और बॉटल खोलने के बाद एयर निकालना ज़रा मुश्किल है, तो हम पहले इसकी एयर निकालेंगे। इसका ब्लीड स्क्रू से एयर निकालेंगे, क्योंकि यकीनन एयर निकाले बगैर तो ये नहीं खुल सकती। अच्छा, सिलेंडर की एयर निकलने के बाद भी आप देखें रेगुलेटर के अंदर एयर मौजूद होती है। आप देखें सिलेंडर ज़ीरो है, क्योंकि रेगुलेटर ने एयर को लॉक किया हुआ था। तो इसको भी आप खाली फायर करके पहले खाली कर लें। ये ऑप्शन, ये जो तरीका है ये प्रैक्टिकल बॉटल में भी होगा और दोनों ट्यूब वाली में भी होगा, रेगुलेटर वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको वापस आप टाइट कर दें, ब्लेड स्क्रू को टाइट कर दें। और उसके बाद बॉटल को आप ओपन कर लें। अब बॉटल में जो है वो कोई एयर मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है बॉटल खोलने से पहले हमें एयर ब्लीड करनी पड़ती है। ठीक है, अब हमें गन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम बॉटल के ओरिंग्स चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ बॉटल की ज़रूरत है। अब बॉटल के अंदर जो लीकेजेस होती हैं उसकी भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक होता है ये वजह कि ये इसके ओरिंग जो हैं ये डैमेज हैं। ठीक है, तो ये ओरिंग आप चेंज कर लें, ये किट के अंदर मौजूद होता है। ये इसका वन वे वेल्व है, ये लॉक होता है, इसका वेल्व होता है। अगर ये डैमेज हो गया तो भी लीकेज हो सकती है। ये इसका फिलिंग नोज़ल है, ये जगह से डैमेज हो गया या यहाँ से हो गया। तो अभी हम सारी चीज़ें खोल लेते हैं ताकि एक साथ ही हम समझ लें इसको। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो इसकी बस डिस्क होती है, अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फिलिंग कर देते हैं तो इसकी बस डिस्क फट जाती है। तो इसको चेंज करने के लिए आप बस डिस्क को ओपन करेंगे, इसकी यहाँ पे बस डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है, अभी ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अगर ये अंदर से इसमें सुराख होगा तो इसका मतलब ये है कि ये बर्स्ट हो गई है, तो यहाँ पे आपको दूसरी बस डिस्क लगानी पड़ेगी। अभी ये ठीक है, तो इसलिए हम इसको कोई इसको चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसको दोबारा टाइट कर देंगे। ये इसीलिए होती है कि अगर खुदा न खास्ता 300 350 डेंजरस जगह पे चला जाए प्रेशर, तो बजाय इसके कि वो बॉटल को कोई नुकसान हो, तो सारी एयर यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, इसके बाद ये नोज़ल आता है। अब नोज़ल को खोलने के लिए जो है हमें ये थोड़ा सा एक स्पेशल टूल चाहिए होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जगह है ये काफ़ी पतली है। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए हमें ये 12 नंबर का गोटी पाना चाहिए होता है, लेकिन ऐसा हो जो इसको जगह इतनी दे दे कि ये बैठ सके यहाँ पे। ठीक है, तो ये गोटी पाना लगेगा यहाँ पे और ये इससे खुल जाएगा। हमारे पास ये इस तरीके का टूल है, अब हम इसको लगा के खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी फिलिंग होती है, तो जैसे हमने आप पहले दिखाया था इसी तरह का वन वे वेल्व यहाँ पे भी होगा, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका भी वही सेम तरीका है, यहाँ का ओरिंग चेंज कर लें, यहाँ का ओरिंग चेंज कर लें,
इसको इस तरह करें और इसको वापस लगा दें। ठीक है, ये तो हमने इस जगह को देख लिया। थोड़ा सा करीब करें ताकि साफ नज़र आए। इसको दोबारा टाइट कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो इसका वेल्व होता है उसको खोलने के लिए पहले ये एलकीज़, ये नट खोले जाएंगे। ये दो नट हैं यहाँ पे, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। जब ये नट खोल लेंगे आप तो फिर ये ऊपर से पूरा कैप उतर जाएगा। ठीक है, ये उतर जाएगा। अब यहाँ पे एक ओरिंग आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे लगा हुआ है, नज़र आ रहा है? ये वाला ओरिंग नज़र आ रहा है? ये वाला ओरिंग है, इसको आप चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो वेल्व है वो निकाल लेंगे हम। ये इसका वेल्व है, इस तरीके से ये लगा हुआ होता है। इसका ओरिंग होता है। ठीक है, इसका ओरिंग भी आप चेंज कर लें अगर आपकी एयर यहाँ से लीक हो रही है। इसका ओरिंग चेंज कर लें। और ये इस तरह लगता है कि पहले ये वाला जो पोर्शन है ये इसका अंदर जाता है, ये बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ पे इस तरफ आएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ आएगा जो कि इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हमने इसको बिठा लिया ओरिंग चेंज करने के बाद। और ये जो टेफ्लॉन का पीस है ये इस तरह स्प्रिंग पे लगा के हमने इसके अंदर डाल देना। और इस पीस के ऊपर जो है, बल्कि इसका आसान तरीका ये है कि आप इस जगह पे बिठा लें इसको पहले। इस तरह करके यहाँ पे इसको पहले बिठा लें और फिर ऊपर से ये वाला पीस रख के वेल्व रखें। ये ज़रूर याद रखें कि वेल्व आपने रख लिया। उसके बाद इसको रख के इस तरह टाइट कर दें। ठीक है, ये टाइट करने के बाद आप ये दोनों स्क्रूज इसमें लगा देंगे तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक इसका जो थ्रेड है वो और है, वो ये वाला है इन दोनों के बीच में। इसका जो रिंग है वो भी हमारी किट में मौजूद होता है। इसको खोलना भी इजी है, आपने इसको ऐसे पकड़ के घुमाना है। अगर ये इजीली नहीं घूमता तो फिर इसी टूल की मदद से, ये जो चक प्लास है, पहले ये दोनों आपको खोलने पड़ेंगे, फिर ये ऊपर से चक प्लास लगाएंगे और फिर इसको घुमा के खोल लेंगे। तो इसी तरह इसका भी ओरिंग चेंज कर सकते हैं। सिंपल है इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा। जो मेन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी अंदर से वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें एक मसला और आता है, तो वो मसला ये होता है कि बॉटल में कोई लीकेज नहीं है, बॉटल ठीक है, लेकिन जब हम इसको गन के अंदर लगाते हैं तो उस वक्त लीकेज हो जाती है। उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। अच्छा, जो बॉटल वाली है उसको हम दो तरीके से भरते हैं। एक तरीका होता है यहाँ से भरने का, दूसरा तरीका होता है नोज़ल के ज़रिए भरने का। अब अक्सर लोग इसको जो है वो ज़ाहिर खोलते नहीं है और बॉटल लगी हुई होती है और यहाँ से हवा भरते हैं। तो कभी कभार ऐसा इशू भी होता है कि
आपकी जो बॉटल लगाने के बाद हवा यहाँ से लीक होना शुरू हो जाती है, इस जगह से, ठीक है। अगर तो आपकी हवा लीक हो रही है इस जगह से, इस ब्लॉक के बाद, तो आपने अंदर के ओरिंग चेंज करना है। अगर आपकी हवा जो है वो इस जगह से लीक हो रही है, ये आप देख रहे हैं सुराख, तो आपने इस स्क्रू को टाइट करना है, क्योंकि ये स्क्रू ब्लीडिंग के लिए होता है, ये हवा को रोक के रखता है। अगर ये लूज़ होगा तो हवा लीक होगी। लेकिन एक वजह लीकेज की ये भी हो सकती है कि आपका जो ये वन वे वाल्व है जो कि इसके अंदर लगा हुआ होता है इस जगह पे, वो जो है वो उसका ओरिंग डैमेज हो गया है। तो उसका ओरिंग चेंज करने के लिए क्या तरीक़ेकार होता है, जिस तरह हमने इसको पहले खोला था, इस पार्ट को खोलने के बाद हम इसके ओरिंग्स चेंज करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको खोल लेंगे, पहले ये वाला ब्लॉक खोलेगा, ये वाला ब्लॉक खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये बाहर आ गया। अब हमें ये करना है कि ये जो पार्ट है जो हम रेगुलेटर के ओरिंग चेंज करते हुए खोलते हैं, ये रेगुलेटर ब्लॉक के, तो हम इसको पहले इसको खोल लेंगे। पहले आप इसको खोल लें। चूँकि हमारी हवा इस जगह से लीक हो रही है ना, तो इसका ओरिंग यहाँ पे अंदर दिया हुआ होता है। ये आप देख रहे हैं इसी तरह का वेल्व लगा हुआ है, स्क्रू की टाइप का। ये इसका वन वे वेल्व होता है जो कि इस तरफ से हवा को बंद करता है। अब इसको निकालने के लिए अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये स्क्रू है। ये स्क्रू नहीं है, उसी तरह का स्क्रू है, मतलब उसी तरह का पीस है वेल्व का, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था। इसमें थ्रेड नहीं होते। तो आप स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, लूज़ हो जाएगा। मतलब ये थ्रेड नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा रोका हुआ है। इसको इस तरह करके निकाल लेंगे बाहर, इसका ओरिंग चेंज कर लेंगे और ये जिस तरह लगा हुआ था इसी तरह इसको अंदर डालेंगे और इसको कोशिश करनी है अच्छी तरह बिठा लें, क्योंकि इसमें एक चीज़ का ख़तरा ये हो सकता है कि अगर आपने इसको अच्छी तरह नहीं बिठाया, जिस तरह ये देखें ये अभी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है, अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा या पूरा अंदर नहीं बैठेगा, तो जब आप इस पीस को टाइट करेंगे इसके ऊपर, तो ये वाला पीस भी डैमेज हो जाएगा और ये स्क्रू भी डैमेज हो जाएगा और शायद बॉडी भी अंदर से डैमेज हो जाए। तो ये दोनों ही काम हमने नहीं करने, इसलिए हम पहले इसको कोशिश करेंगे अच्छी तरह घुमा के इसको पहले बिठा लें। क्योंकि इसमें थ्रेड नहीं है तो इसको सिर्फ इस तरह पुश करना है कि ये इस जगह में पूरी तरह अंदर चला जाए। वो आप किसी फ्लैट चीज़ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको पुश कर लें, स्क्रू ड्राइवर से लेके थोड़ा सा इसको घुमा लें ताकि इसका ओरिंग जो है वो जगह पे बैठ जाए। जब आप इसको कंफर्म कर लेंगे ये बिल्कुल अपनी जगह पे सीधा बैठ गया, ठीक है। ओरिंग यकीनन आप चेंज कर लें, चेंज करने के बाद फिर इसको दोबारा टाइट कर दें। तो अगर आपकी इस जगह से कहीं से लीकेज हो रही थी हवा फिलिंग वाली साइड से, तो वो इंशाल्लाह आपकी इससे रिज़ॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बाकी इसमें कोई ओरिंग होता नहीं है। इस जगह कोई ओरिंग नहीं होता, इस जगह कोई ओरिंग नहीं होता। जो बॉटल में ओरिंग होते हैं वही होते हैं। तो जो बॉटल की तरफ से आपकी कोई लीकेज थी वो उम्मीद है कि इस वीडियो में इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएगी। और तकरीबन हमने तमाम ओरिंग्स इसके कवर कर लिए हैं अवेंजेक्स के। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। जो सबसे पहली हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने इसकी बॉडी के तमाम ओरिंग्स चेंज किए थे, जिसके अंदर इसका वेल्व जहाँ पे बैठता है, वेल्व सीट होती है, वहाँ के ओरिंग चेंज किए। इसका जो ये रेगुलेटर ब्लॉक होता है ये वाला और ये पीस, हमने इसके ओरिंग्स चेंज किए थे। तरीका आपको समझाया था कि वेल्व कहाँ लगता है, किस तरीके से लगता है। और फिर दूसरी वीडियो हमने बनाई थी उसमें रेगुलेटर के ओरिंग्स चेंज करने का तरीका, इसका जो प्लैनम होता है उसका तरीका बताया था, और स्टॉक किस तरह खोलना है उसका तरीका आपको बताया था।
जिस तरह टैक्टिकल है उसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बॉटल का तरीका जो है वो रह गया है। तो अब बॉटल में ट्यूब और बॉटल सिलेंडर दो किस्म के आते हैं। तो अब हमने आपको इस वीडियो में उन दोनों का भी तरीका बता दिया है। पहले हमने आपको बताया कि अगर आपके पास ट्यूब वाली अवेंजैक्स है तो उसके दोनों साइड के ओरिंग किस तरह चेंज किए जाएंगे, नोज़ल का ओरिंग किस तरह चेंज किया जाएगा, इस साइड का ओरिंग किस तरह चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बॉटल ट्यूब वाली है तो वो तो इस तरीके से लग जाती है और ये फिट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ट्यूब वाली हैं तो ट्यूब वाली का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। ट्यूब वाली के अंदर एक ओरिंग इस जगह पे होता है जो मैंने आपको अभी आखिर में बताया, बाकी सारे ओरिंग्स बॉटल में होते हैं और वो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं जिस तरह सारा प्रोसेस मैंने अभी आपके सामने रखा है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये 3 पार्ट्स में हमने अवेंजैक्स को कम्प्लीटली सर्विस करने का तरीका आपको बताया है। तो इंशाल्लाह इसके अलावा जो दूसरे मॉडल्स हैं उनकी भी वीडियो हम आगे आपके लिए लेके आएंगे। थोड़ा सा टाइम तलब काम होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, फ़ौरन नहीं ला सकेंगे इंशाल्लाह क्योंकि सीज़न चल रहा है। तो कोशिश होगी कि जितने मॉडल्स भी हम कर सकेंगे आपके लिए कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया।